यस स्टूडेंट, देखिए आज अपन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर इस तरह से बेस क्लियर करना है ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके। अब मैं एक फिगर लिखता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा है 10 पावर 4। ये क्या है? 10 रेज द पावर 4। इसका मतलब ये हुआ कि 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है और इसका ये आएगा, जो ये क्या आएगा? बेस आएगा। इसे क्या कहते हैं? बेस। और इसको क्या कहते हैं आप? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स या पावर। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? इसको क्या बोलेंगे? 10 रेज द पावर 4। इट मीन्स ये हुआ कि 10 को 4 बार आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो देखिए आप 1 के आगे 1 2 3 4 ये 0 आ जाए, यानी 10,000 आपके आ जाए। तो नेक्स्ट अपन अगर इसके अंदर ले तो यदि आपके पास मान लीजिए गिवन नंबर इसके जगह हो 2 रेज द पावर 5, तो आप क्या लिखेंगे? 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके आपको लिखना होगा। और ये क्या आया? 2 और इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? 2 रेज द पावर 5 बोलेंगे। अब मान लीजिए आपके पास कोई गिवन नंबर है और वो नंबर है मान लीजिए 512। क्या है? 512। इसके लिए इस नंबर को आप एक्सपोनेंट्स करना है इसको, तो आप क्या करेंगे? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 256 आए, फिर 2 का दिया 1 2 8, 128 आए, 2 6 4 64 आए, और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 32 आए, 2 16 और 2 का 8 और 2 का क्या आया? 4 आया, और 2 का फिर 2 आया, और 2 का 1 आया। कितनी बार 2 आया? यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपन इसको क्या कितनी बार लिख सकते हैं? 512 को कितनी बार लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह से 9 टाइम्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9 टाइम्स लिखेंगे। और इसको अपन एक्सपोनेंट पावर के अंदर अगर लिखना चाहें तो क्या कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज द पावर 9। इस तरह से इसको अपन एक्सपोनेंट पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब अपन स्टूडेंट देखेंगे इसको करने की कुछ लॉज होती हैं। क्या होती है? कुछ लॉज हैं, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरह से वो लॉज का यूज किया जाता है। यूज लॉ। मान लीजिए अगर आपके लो बेस के अंदर क्या है? बेस सेम हो तो क्या होगा? बेस सेम हो। मान लीजिए a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। इसके अंदर क्या है? ये बेस दोनों के इक्वल। तो इसको अगर सोल्व करते समय अपन क्या लिखेंगे? a की पावर m प्लस n। यानी यदि दोनों के बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो इसकी, तो ये क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका यदि अपन कोई एग्जांपल ले, मान लीजिए कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 4 प्लस 3 इक्वल टू 2 की पावर 7। इट मीन्स क्या हुआ? ये क्या आएगा इसका आंसर? 2 की पावर 7। दोनों के बेस क्या हो जाएंगे? सम हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यदि इसकी जगह ये डिवाइड होता तो क्या होता? देखिए a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यानी अगर इसके अंदर डिवाइड का, ऊपर वाले में तो क्या था? मल्टीप्लाई का निशान था, और नीचे वाले में क्या है? डिवाइड का निशान है। तो अगर पावर सेम हो, पावर अनइक्वल हो और बेस सेम हो तो ये क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। अब नेक्स्ट अपन यदि लेते हैं इसके अंदर एग्जांपल, तो मान लीजिए 2 की पावर 6 डिवाइड 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर 6 माइनस
4 इक्वल टू 2 की पावर क्या आया 2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाती है। यदि अब दूसरा अपन लेते हैं कि इनके बेस अनइक्वल हो तो क्या है, एक्सपोनेंट सेम हो और बेस अनइक्वल हो तो क्या होगा, देखिए आप मान लीजिए अपन ने लिया a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। इसके अंदर आप ये देखिए दोनों के बेस क्या है अनइक्वल है, जबकि पावर सेम है, उसके अंदर डिफरेंट था। तो ये क्या हो जाएगा आपका a मल्टीप्लाई b और पावर ये क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी। इसका मतलब हुआ ab और पावर क्या आई m आ गई। और मान लीजिए इसका अपन एग्जांपल लेते हैं तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 तो 3 की पावर 3 तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा और पावर 8 3 की आ जाएगी। इस तरह से ये हो सकते हैं आपके लिए। इसके अंदर आप एक और देखिए मान लीजिए होल पावर लग रही हो, क्या पावर टू पावर लग रही हो, क्या हो रहा हो पावर टू पावर। पावर टू पावर के अंदर मान लीजिए a की पावर m और होल पावर n हो तो कैसे होगा a की पावर m और मल्टीप्लाई n हो जाएगा। मान लीजिए इसका अपन एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, तो a की पावर 2 की पावर 3 और होल पावर 4 हो तो किस तरह से सॉल्यूशन होगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 2 की पावर 12 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अपन ने नेक्स्ट में ये देखा कि अगर बेस अनइक्वल हो और ये पावर सेम हो तो किस तरह से इसको सोल्व किया जाएगा। अब अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर ये लेते हैं अपन, मान लीजिए ये a की पावर m है और डिवाइड का ही निशान है इसके अंदर और ये b की पावर m हो। देखिए ये हो रहा है डिवाइड हो रहा है और दोनों के बेस अलग हैं लेकिन पावर एक ही है। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर a अपॉन b और ये पावर क्या आ जाएगी m आ जाएगी। मान लीजिए 6 की पावर 2 है और डिवाइड का निशान है इसके अंदर और फिर 4 की पावर 2 है तो इसके अंदर 6 की पावर 2 6 अपॉन 4 की पावर 4 6 अपॉन 4 और ये इसके अंदर पावर एक ही, दोनों की पावर एक ही आ जाएगी। अब इसके अलावा आपको एक चीज इन लोगों के साथ में एक चीज देखनी पड़ेगी कि मान लीजिए किसी की पावर 0 होती है, a की पावर 0 है तो हमेशा ये क्या आता है 1 आता है। कई बच्चे इसके लिए 0 कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है। इस तरह अपन ने देखा कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर के किस किस तरह से लो आपकी काम में आती है। और इसके आगे अगर अपन चले तो एक आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को अपन किस तरह से सॉल्व करते हैं ये देखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मान लीजिए कोई संख्या है वो बहुत बड़ी होती है, बड़े से बड़े नंबरों को छोटा करने के लिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 5 0 0 और फिर लिखेंगे अपन 0 0 0 5 0 हो गए इसके अंदर। और भी इसको बढ़ा सकते हैं अपन, इसको ले सकते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आप लगा सकते हैं इसको। तो इसके लिए अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, मान लीजिए इस संख्या को ले लेंगे 5 और मल्टीप्लाई यहाँ की संख्या को क्या लेंगे 10 की पावर क्या कर देंगे 7 कर देंगे। इस तरह से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकती है। लेकिन यहाँ पे 5 नहीं था, मान लीजिए और कोई संख्या है जो इसके अंदर बड़ी है तो उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए 216 और इसके आगे मान लीजिए आगे आपके 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 0 लगी हुई है। तो यदि अपन इसको करेंगे, मान लीजिए अगर अपन ने 216 मल्टीप्लाई 10 की पावर और अपन ने 5 लिया तो ये गलती होगा इस तरह से, क्योंकि इसको भी अपन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको शॉर्ट रूप में करना पड़ेगा। तो अपन
इसको शॉर्ट रूप में करने के लिए आपने डेसिमल में पढ़ा होगा कि अपन इसको 2 इसके अंदर डेसिमल लगा लेंगे 16, इसके अंदर क्या लगा लेंगे डेसिमल लगा लेंगे और ये 2 डेसिमल आएंगे, इसको 100 से ये क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 5 जो है उस 0 यहाँ पर आपकी आ जाएगी। इस तरह से इसको सोल्व करने के लिए इस तरह से प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी और फिर ये आ गया 2 डेसिमल 16 मल्टीप्लाई 1 और ये कितनी 7 तो ये हो गई आपकी, तो ये 2 और 10 की पावर क्या हो गई है 10 की पावर 7 हो जाएगी। इस तरह से अपन ने देखा कि किस तरह से अपन ये 3 और 2 5 देखो 3 और 2 5 6 और ये 7 आ गई और 2.16 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर 7। इस तरह से अपन ने पावर्स एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में आज स्टडी की है जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर